हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। रिसेंटली हमने हमारा न्यूएस्ट प्रोडक्ट बॉन्ड्स लॉन्च किया। द रिस्पॉन्स हैज़ बीन ओवरवेलमिंग, सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल आवर लिसनर्स, व्यूअर्स एंड ऑल द इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड विद अस। वी गॉट लॉट ऑफ ईमेल्स फ्रॉम आवर यूजर्स कि आप टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड जो बॉन्ड्स के हैं वो आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज इट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट। वी अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटर्न्स, बट कूपन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, ये सब आप एक्सप्लेन कीजिए। सो वी थॉट व्हाई नॉट लेट्स डू अ वीडियो एंड वी कैन शेयर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज आइडियाज, दीज टेक्निकल टर्म्स विद आवर लिसनर्स। एंड इसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरीज होंगे, आवर ईमेल आईडी इज ऑन योर स्क्रीन, यू कैन सेंड अस एन ईमेल एंड वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द की टर्म्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या होता है? रिटर्न। सो यील्ड या रिटर्न is the return you will get as an investor। जब भी आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, सबसे ऊपर आपको दिखेगा रिटर्न्स या यील्ड। सो लेट्स से उसमें लिखा होगा 10%। इट मीन्स ऑन अ पर एनम बेसिस 10% इज द रिटर्न यू आर मेकिंग। फॉरगेट कि आपने कितने इन्वेस्ट किए, हो सकता है आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे, 1010 रुपये किए होंगे, 1050 किए होंगे। आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है, ऑन अ पर एनम बेसिस आपको 10% रिटर्न मिलेगा। So yield is the most important terminology as far as bonds are concerned. Second question, coupon क्या होता है? Coupon is the rate that the company is paying to the investor. So एक example लेते हैं, let's say 1000 रुपए का bond है, 10% is the coupon. So the company is paying 10%, that is 100 rupees each year to the investor till the time the bond matures। जब bond का maturity हो जाएगा, then they will return this 1000 rupees also। Now there can be a difference between coupon and yield। एक एग्जांपल लेते हैं, आज से 5 साल पहले कोई बॉन्ड इशू हुआ होगा, उसका कूपन था 10%, यानी कि जब वो बॉन्ड इशू हुआ था, कंपनी इज पेइंग 10% रिटर्न टू द इन्वेस्टर। अभी 5 साल पहले और आज के इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस हो सकता है। द रेट्स कैन बी हायर, रेट्स कैन बी लोअर। सो yield is the return you are getting, coupon is the coupon the company is paying। difference इसलिए आता है कि you are not paying the par value, you are either paying lower than par value or higher than par value। par value का मतलब हो गया, जब इंस्ट्रूमेंट इशू हुआ था वो 1000 रुपए पे इशू हुआ था, तो 1000 रुपए उसको par value कहते हैं। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, so you will not pay 1000 rupees for that instrument, you will pay let's say 900 rupees। so आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गए, then you will not pay 1000 rupees, you will pay for example 1100 rupees। so you are paying above the par value और आपका return will be lower than coupon value। so again, coupon is the rate which is originally company was supposed to pay to the investor। yield keeps on changing depending on the market scenario। 5 साल का बॉन्ड होगा तो yield कुछ और हो सकता है, जब धीरे धीरे घट के वो 1 साल का रह जाएगा, तब yield कुछ और हो सकता है। So this is the main distinction between yield and coupon। हमको फोकस करना है yield पे। What is the return we are getting when we are investing in the bond? So friends, what is maturity? Generally 2 तरह के bonds होते हैं। पहला बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं बुलेट मैच्योरिटी बॉन्ड। बुलेट मैच्योरिटी बॉन्ड क्या होता है? लेट्स से 3 साल का बॉन्ड है, आपने आज 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, आपको रेगुलर जो भी इंटरेस्ट पेमेंट है वो मिलता रहेगा, पूरा आपको मैच्योरिटी वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स ही मिलेगा। तो बुलेट, एक शॉट में आपको उसका रीपेमेंट मिलेगा, इसको हम कहते हैं बुलेट मैच्योरिटी बॉन्ड। देयर कैन बी स्टैगर्ड मैच्योरिटी बॉन्ड ऑल्सो। जैसे कि आपने 3000 रुपए इन्वेस्ट किया, हर साल आपको 1-1000 रुपए रिटर्न मिलेगा प्रिंसिपल का, तो उसको हम स्टैगर्ड मैच्योरिटी बॉन्ड बोलते हैं। सो दीज आर द की रीपेमेंट टर्मिनोलॉजीज एज फार एज बॉन्ड्स आर कंसर्न। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी। जब आप हमारे बॉन्ड सेक्शन में जाएंगे तो यू विल सी इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी हर बॉन्ड के सामने मेंशन होता है। इसका मतलब होता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वहां पे क्वार्टरली लिखा है, इसका मतलब है एवरी क्वार्टर, यानी एवरी 3 मंथ्स पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। हाफ ईयरली है तो हर 6 महीने पे मिलेगा। एनुअल है तो साल में 1 बार इंटरेस्ट मिलेगा। सो इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब किस फ्रीक्वेंसी के साथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपका टोटल रिटर्न विल रिमेन द सेम। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर लूँ, जैसे 8% आपको एनुअल रिटर्न मिलना था, इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी इज क्वार्टरली, विच मीन्स हर क्वार्टर आपको 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, यानी पूरे साल में 8 रुपए मिलेगा। वर्सेस अगर एनुअल फ्रीक्वेंसी होगी तो साल के अंत में एक बार में 8 रुपए मिलेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम जाते हैं रेटिंग।
सो हमारे बॉन्ड सेक्शन में अगेन आप देखेंगे हर बॉन्ड के सामने उसका रेटिंग मेंशन होता है। रेटिंग बेसिकली देयर आर फ्यू अक्रेडिटेड रेटिंग एजेंसीज जो जिनको सेबी से लाइसेंस मिला है क्रेडिट रेटिंग देने का, उनका एक रेटिंग स्केल होता है AAA विच इज़ द सेफेस्ट, फिर डी का मतलब डिफ़ॉल्ट रेटिंग। सो कुछ 18 या 19 रेटिंग कैटेगरीज होती हैं जिसमें बेसिकली वो बॉन्ड्स को रेट करते हैं। दिस शोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ऑफ अ कंपनी। AAA का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट इज लोएस्ट, डी का मतलब ऑलरेडी उसने डिफॉल्ट कर दिया। जैसे जैसे रेटिंग कम होते जाएगा AAA के बाद AA+, AA, ऐसे उनका रेटिंग स्केल है। दैट ऑल्सो इज विजिबल ऑन आवर पोर्टल। उस रेटिंग स्केल में जैसे जैसे आप जाते जाएंगे बॉन्ड का रिस्कीनेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बढ़ता जाता है। तो रेटिंग क्रेडिट रेटिंग इज समवॉट अ प्रॉक्सी ऑफ क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क ऑफ द बॉन्ड। नेक्स्ट इज कैश फ्लोज। सो आपने जब भी इन्वेस्ट किया, अगर आपको विजुलाइज करना है कि फ्यूचर में रोहित मुझे कब कितने पैसे रिटर्न मिलेंगे ये थोड़ा बताओ। सो बॉन्ड्स के सेक्शन में देयर इज अ कैश फ्लो सेक्शन ऑल्सो, यू कैन सी इट ऑन आवर स्क्रीन। आपको क्लियरली दिखेगा कि आज अगर आपने इन्वेस्ट किया लेट्स से 100 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, उसके सामने किस डेट को आपको कितना पैसा रिटर्न मिलने वाला है। सो यू कैन क्लियरली प्लान कि आज मैंने इन्वेस्ट किया है, कितनी तारीख को मुझे कितना पैसा वापस आने वाला है। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है किस प्राइस पे वो बॉन्ड ओरिजिनली इशू हुआ था। सो फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कूपन के टाइम पे कि लेट्स से 5 साल के पहले किसी कंपनी ने वो बॉन्ड इशू किया 1000 रुपये पे या 10,000 रुपये पे। ड्यू टू मार्केट चेंजेस उस बॉन्ड का प्राइस कम या ज़्यादा हो सकता है। सो द प्राइस दैट यू आर पेइंग टुडे, 1000 रुपये के बॉन्ड का हो सकता है आप 990 रुपये आज पे करेंगे या 1010 रुपये पे करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ द मार्केट हैज मूव्ड। फेस वैल्यू का मतलब है ओरिजिनली जब वो बॉन्ड इशू हुआ था तो किस प्राइस पे इशू हुआ था। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज सीनियरिटी। सो फ्रेंड्स, जनरली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स। वन इज सीनियर बॉन्ड्स, सेकेंड इज सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स। इसमें डिफरेंस क्या होता है? सीनियर बॉन्ड्स का मतलब होता है कि लेट्स से ड्यू टू एनी रीजन द कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, जिसका बॉन्ड्स आप होल्ड करते हैं, इट गोज इनटू ट्रबल एंड गॉड फॉरबिड वो लिक्विडेशन में चली जाती है। जो सीनियर बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, लिक्विडेशन से जो भी पैसा आएगा पहले ये सीनियर बॉन्ड होल्डर्स को मिलेगा, सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड होल्डर्स को उसके बाद मिलेगा। सो सीनियर बॉन्ड होल्डर्स को जब रीपेमेंट पूरा हो जाएगा उसके बाद अगर पैसे कुछ बच गए तो वो सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड होल्डर्स को जाएगा, उसके बाद कुछ बच गए तो फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा। एंड फ्रेंड्स, लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे इज सिक्योरिटी। सो अगर आप हमारे अगेन पोर्टल में देखेंगे तो हर बॉन्ड के सामने लिखा होता है वेदर इट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। इसमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे किसी भी कंपनी ने बॉन्ड रेज किया विच इज लाइक अ बोरिंग, जो कि जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, इट कैन बी बैक्ड बाय अ सिक्योरिटी। सो लेट्स से कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कोई प्लांट डाला, कोई फैक्ट्री डाली, तो उस प्लांट फैक्ट्री का आपको सिक्योरिटी मिल सकता है, विच मीन्स अगेन डिफॉल्ट के केस में उस प्लांट एंड मशीनरी को जब बेचा जाएगा तो वो पैसे आपको मिलेंगे। सो दिस इज मेंट बाय सिक्योर्ड बॉन्ड्स। जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिसका रेटिंग बहुत अच्छा होता है और जिसका रिस्क परसेप्शन काफ़ी अच्छा होता है, दे कैन इशू अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स ऑल्सो, विच मीन्स जब वो पैसा रेस कर रहे हैं मार्केट से या हम और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके बॉन्ड्स में, उसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है। So this is the difference between secured bonds and unsecured bonds. Again, when you are investing through our portal, this is disclosed upfront. Let's say कोई investor है who is not comfortable investing in unsecured bonds, so they can choose not to participate. Some people who are okay, given if the return is okay, if the name of the company is okay, and all other things are fine, they are okay to invest in unsecured bonds. So they can invest in unsecured bonds also. All this, so all the points, friends, that we discussed are disclosed in our portal at the time of investing. So friends, these are some of the key technical terms that you should understand जब आप bonds पे invest करने जा रहे हैं. So this is based on your feedback. हमारे बहुत सारे यूजर्स ने हमको ईमेल करके बताया कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए, सो वी आर एक्सप्लेनिंग. इसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट बॉन्ड्स, about any of the companies which are offered on our platform, please do feel free to write to our email ID which is on your screen. You can send an email to us and we will try to reply to it as soon as possible.